हेलो फ्रेंड, एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले वीडियो में आप उसको पहले वीडियो को देख लें ताकि उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर 1 नंबर में देखिए, ये शून्यक दिया हुआ है। इसका कहता है शून्यक का योग और गुणनफल निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला शून्यकों का योग होगा, दूसरा शून्यकों का गुणनफल होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है पहले शून्यकों का योग, तो पहले योग दिया हुआ होगा तो 1/4 ये योग हमारा दिया हुआ है, और दूसरा उसके बाद कह रहा है कि गुणनफल, तो गुणनफल ये हमारा दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। और निकालना है क्या, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं आज। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, इसका दिया हुआ है 1/4 -1, और हमको निकालना है क्या चीज़, हमको ये शून्यक का योग दिया हुआ है और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग आप जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अगर बोले तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये जानते हैं आप, ऐसे पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है मान, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले शून्यकों का योग बोला है, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बोला है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अब देखिए, आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए आप जानते हैं अल्फा, ये क्या कहते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। इसी पे हम लोग सेट करेंगे इसको, जहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा हमको मिलेगा, और ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। ये दोनों हमारा निकल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा है, इस पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का देखिए यहाँ मान दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है 1/4। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1/4, x गुना में तो x गुना में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, और -1/4, ये गुना में x है तो गुना में x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 है तो 1। अब देखिए नीचे 4 है तो इसको हम हटाने के लिए 4 को 4 से गुना कर देते हैं, जितना नीचे रहेगा उतना से गुना कर देंगे। तो 4 से जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x बचेगा, 1 इंटू एक्स तो x बचेगा, और ये 4 इंटू 1 तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। इसी तरीके से दूसरा नंबर में दिया हुआ है √2 और 1/3 दूसरा दिया हुआ है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2 √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। अब ये दोनों चीज़ दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि इससे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पर इसका वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात बहुपद
बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो यहाँ लिख देंगे √2, ये √2 और एक्स है तो एक्स, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है तो हम इसको 3 से गुना कर सकते हैं ताकि ये 3 कट करके हट जाए। तो 3 से हम अगर गुना कर देंगे तो पहले एक बार लिख लेते हैं √2x और प्लस 1/3, इसको गुना कर देंगे 3 से, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3x² तो कितना 3x² हो जाएगा। अब माइनस इससे गुना होगा तो 3√√2x अब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0 और √5 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5। तो निकालना क्या हमें, द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² तो x² लिख देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0, तो इसके जगह पर 0 लिख देंगे। अब गुने में x है तो गुने में x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5। अब देखिए x² है और माइनस 0 और 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो माइनस कितना हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये हमारा बचा ये तो पूरा 0 हो गया, ये बचा तो प्लस √5 यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात समीकरण निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 और 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी दिया हुआ है 1। तो हम जानते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने में x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब देखिए x² तो x² लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा यहाँ है कितना 1, तो 1 लिख देंगे, इसके साथ x गुने में है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। अब देखिए x² है, अब 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, तो माइनस x अब प्लस 1। ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/4 माइनस 1/4 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 1/4। अब देखिए इसका हम अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है माइनस 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो बराबर होता है, आप जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने में x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² लिख देंगे और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1/4। x गुने में तो x गुने में लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ वैल्यू है 1/4। अब देखिए x² है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 और x है तो x गुने में अब प्लस 1/4 इधर भी है। अब जब 1/4 नीचे 4 आ रहा है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा
इसको इससे गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा 4 से 4 तो बचेगा +x, और ये भी 4 कट जाएगा तो +1 बचेगा। ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 5 का द्विघात बहुपद निकल गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे इसका द्विघात बहुपद। तो बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये याद रखना होगा, गुने में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब देखिए x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो इसकी जगह पर 4 हो जाएगा, गुने में x है, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, अब माइनस ये 4 गुने में x है तो 4x हो जाएगा, अब +1। ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सब कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्नावली जो है उसका वीडियो आएगा, इसलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें ताकि आपको आगे वाला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।